ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, भविष्य मल्लिका जो कि एक पवित्र बुक है, संत अच्युतानंद जी द्वारा लिखा हुआ है और इनके बारे में कहा जाए तो प्रत्येक अलग अलग युग में इन्होंने अलग अलग अवतार के रूप में जन्म लिया है। पहले ये चैतन्य महाप्रभु के मित्र हुआ करते थे, फिर बाद में ये कृष्ण जी के लिए सुदामा बने और फिर कलयुग में ये इन्होंने जन्म लिया उड़ीसा में और अपनी दिव्य शक्तियों से बहुत सारी भविष्यवाणी की है। देखिए, आज मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है उसका ये है कि भविष्य मल्लिका के नाम पर जिस तरीके से लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अब जो भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ है, भविष्य मालिका में जो लिखा है, अब वही होगा और कुछ होने वाला नहीं है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, वो पवित्र बुक है, उसमें जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो सारी घटनाएं होके तो रहेंगी, लेकिन क्या उसके घटने का समय आ चुका है? सबसे पहला प्रश्न ये है। उसमें ऐसी ऐसी भविष्यवाणी लिखी हुई है और 318 से ज़्यादा बुक इन्होंने लिखा था और 1 लाख से अधिक इसकी कॉपी है, जो कि सभी लोगों के पास वहाँ के जो संत हैं उड़ीसा के मंदिर में जगन्नाथपुरी आप जाइए। मैं बार-बार आपको ये बताता हूँ, जगन्नाथपुरी मैं साल में 1 बार ज़रूर जाता हूँ और दिव्य शक्ति का अनुभव वहाँ पर करता हूँ। लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है, जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है और मेरे पास किसी के थ्रू वीडियो आया और उस वीडियो में बताया गया कि उड़ीसा में माँ काली की आवाज़ सुनी गई है। मतलब माता काली की जो आवाज़ है, लोगों ने सुना है, एक अद्भुत आवाज़ जिसे कहा जाए, अद्भुत आवाज़। यानी इनका जो कनेक्शन है वो अच्युतानंद जी की जो बुक है भविष्य मालिका में, उसमें माँ काली के गर्जना से लिया गया है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि मैं जो कैलकुलेट किया हूं अपने कैलकुलेशन में, मैं किसी को मतलब विशेष रूप से उस बुक को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरी जो अपनी गणना कहती है कि अभी भी समय बचा हुआ है, अभी भी युग खत्म नहीं हो रहा है और किसी के अंदर दम है क्या कि माँ काली की गर्जना को सुन पाएगा? नंबर 1, अगर माँ काली अपने प्रचंड रूप में आ जाए और गर्जना करे तो मेरा प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई जीवित बचेगा उस समय? किसी की कानों की इतनी शक्ति है तो मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपना नाम। अगर कोई ये कहता है कि कानों की शक्ति है, वो माँ काली की आवाज़ को सुन सकते हैं। भविष्य मालिका में जो लिखा हुआ है उसका बहुत सारे चीज़ें अभी होनी है, लेकिन अभी नहीं होगा। एक तो अगर उसके अंदर लोग ये कह रहे हैं, तो मैंने गूगल पे भी सर्च किया और गूगल पे मैंने केवल ये लिखा मिस्टीरियस साउंड इन उड़ीसा जो है वो क्या था, तो उस पर मुझे बहुत सारे वीडियो मिल गए। आप भी इसको अगर आप टाइप कीजिएगा, यू विल फाइंड मैनी वीडियोस रिगार्डिंग भविष्य मालिका और दिस मिस्टीरियस साउंड। लेकिन उसमें 22 नवंबर 2022 में भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिली थी और अभी 1 हफ्ते पहले भी इस तरीके की आवाज़ मिली है। तो क्या माँ काली निश्चित रूप से अपना उद्घोष कर चुकी हैं? क्योंकि भविष्य मालिका में ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसी घटना होगी तो माँ काली की आवाज़ दिन में 3 बार आएगी कम से कम। तो सभी लोग डरे हुए हैं और बालासोर और ये आसपास के जो उड़ीसा के तटीय इलाके हैं वहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो मैं इसको तो डॉपलर इफेक्ट के तरीके से ही समझता हूँ, मैं इसको डॉपलर इफेक्ट के तरीके से ही देख रहा हूँ। देखिए, समुद्री इलाकों के पास आवाज़ जो है, विचित्र आवाज़ों का सुनना वो बहुत आम बातें होती हैं। हवा की स्पीड बहुत तेज़ रहती है और इस तरीके की अद्भुत आवाज़ अक्सर आती है वहाँ पर। ये पहली बार नहीं है कि ये ऐसी अद्भुत आवाज़ आई है। और दूसरा, वहाँ पर जो मैंने गूगल में सर्च किया कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, तो मुझे ये मिला कि वहाँ पर कोल माइंस है और कोल माइंस में बहुत तगड़ा विस्फोट होता है, तो अगेन साउंड इको करके वापस आएगी। तो ये जो है मिस्टीरियस साउंड पे बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए। एक तो मैं बता देता हूँ कि जब ये कलयुग जैसा लोग कह रहे हैं कि 5000 में ख़त्म हो जाएगा, 5000 सालों का होगा ये कलयुग, ऐसा है नहीं। भविष्य मालिका का पुनः मैं बोलता हूँ आदर कर में जो मेंशन किया गया है उसमें समय अभी भी आना बचा है।
2025 में, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 3-4 क्वेश्चन मेरे हैं सभी लोगों के लिए। उन 3-4 प्रश्नों के उत्तर को निकालिएगा तो आपको अपना डर जो है वैसे ही खत्म हो जाएगा। डरिए मत ऐसे निगेटिव चीज़ों को, क्योंकि अंधविश्वास बहुत तेज़ी से फैलता है। और एक प्रकार से कहा जाए कि जो भविष्यवाणी लिखी गई है उसमें यह भी मेंशन्ड है कि एक धूमकेतु आकर गिरेगा और उसके गिरने से पूरा बंगाल और उड़ीसा का जो तट रहेगा उसका समुद्र लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन नासा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और नासा ने रिसर्च करके अभी तक ऐसे कोई भी धूमकेतु को नहीं बताया कि इतने बड़े साइज़ का होगा, गिरने के बाद पानी का लेवल बढ़ेगा। धूमकेतु के कारण लेवल ना बढ़े, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, वो भी एकदम से ऐसा नहीं होगा, तुरंत बढ़ जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि जब इस मतलब इस भविष्य मालिका में ये भी मेंशन्ड है कि यूरोप पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा और अमेरिका भी पूरे तरीके से जलमग्न हो जाएगा। देखिए, पूरे तरीके से जलमग्न अगर कोई चीज़ हो रहा है तो वो तो तभी है जब पृथ्वी एकदम पूरा घूम जाए, एकदम पृथ्वी एकदम रोटेट कर जाए, बहुत तगड़ी स्पीड चेंज कर दे। और ऐसी अगर स्पीड चेंज होगी तो किसी बहुत विशालकाय चीज़ों से टकराने के बाद ही शायद पॉसिबल हो। अगर जितना मैं एस्ट्रोफिज़िक्स जानता हूँ, जितनी उसमें बिग बैंग थ्योरी लिखी हुई है, जिस तरीके से स्टार्स का फॉर्मेशन, डेथ, ब्लैक होल के बारे में मेंशन्ड है, स्टेलर्स के बारे में मेंशन्ड है, इसको अगर आप एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। 23.5 डिग्री का तो हमारा अर्थ ऑलरेडी झुका हुआ है। अब उस पर अगर कोई बहुत तगड़ा ऐसा कोई पिंड आता है, टकराएगा, तो सबसे पहली चीज़ है कि हम उसका स्पेक्ट्रम जो है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि वो रेड शिफ्ट की तरफ जा रहा है या ब्लू शिफ्ट की तरफ से जा रहा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो नासा को पहले पता चल जाएगा कि ऐसी चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही, और हम लोग को भी पता चल जाएगा। हमारे इंडिया में भी ऐसी चीज़ें हैं जो पता कर सकते हैं डिटेक्ट की कोई चीज़ आके टकराने वाली है या नहीं टकराने वाली है। तो अभी तो 2032 तक तो ऐसी कोई चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं। इसके आगे क्या होगा, इसके लिए हमें वेट करना होगा। लेकिन किसी भी ध्वनि को माँ काली की ध्वनि के बराबर मान लिया जाए, ऐसा नहीं है। जिस दिन माँ काली की ध्वनि सुन लीजिएगा, जिस दिन माँ काली की गर्जना सुन लीजिएगा, तो जीवित ही नहीं बचेगा। हम इंसानों के वश में नहीं है इस तरीके की ध्वनि को सुनना। ये अद्भुत है, केवल संत महात्मा वो लोग सुन सकते हैं, सामान्य मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। ऐसे संत लोग सुन सकते हैं जो निश्चित रूप से पूरे तरीके से धार्मिक क्रियाकलापों में पूरे तरीके से व्यस्त रहते हैं, अपने घर को छोड़ चुके हैं, योगी हैं एक प्रकार से। मैं योग क्रियाओं में जो लीन रहते हैं, ऐसे लोग ही केवल उस शक्तियों को, उससे निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने बॉडी में, बाकी कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो ये भविष्य मालिका में जितनी भी प्रिडिक्शन दी गई है उसके होने में अभी समय है। मैं बार बार कहता हूँ, होने में समय है। अभी तक जो नेट पर अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से मैंने प्रिडिक्शन दिया हुआ है। और कुंभ का शनि ऑलरेडी जा चुका, और मीन में उसमें एक वर्डिंग लिखा शनिदेव। जब मीन के शनिदेव होंगे तब ये घटनाएं ज़्यादा घटित होगी, और मीन में तो 2024 में ये ट्रांजिट कर जाएंगे अंत में। तो 2024-2025 में क्या ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि पृथ्वी का अक्ष ही बदल जाए। पृथ्वी 23.5 डिग्री से झुकी हुई है, ये हमेशा इतनी डिग्री से ही झुकी रहेगी। थोड़ा सा इसके अंदर प्रिसीशन ऑलरेडी चलता रहता है। अगर इक्विनॉक्स वगैरह आप पढ़िएगा एस्ट्रोफिज़िक्स में तो इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो हम लोग जनरली कहा जाए तो एस्ट्रोलॉजी के रूप में लहरी अयनांश की बात करते हैं, तो अयनांश को कैलकुलेट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का मतलब है कि ऐसी ध्वनि को सामान्य मनुष्य नहीं सुन सकता है, इसलिए आप परेशान ना हो। ये दूसरे तरीके की ध्वनि है, उसको मैं निडर होकर यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। और वीडियो को बनाने का केवल एक मकसद है कि हर भविष्यवाणियों को आप ही बता देंगे। आपको रिसर्च भी करना चाहिए कि उससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। उसमें एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, लिखा हुआ है कि उस समय जो भी एस्ट्रोलॉजर्स गणना करेंगे उनकी गणना भी गलत हो जाएगी। तो आप एक काम कर लीजिए, एक एस्ट्रोलॉजर बोल दीजिए होगा और एक एस्ट्रोलॉजर बोल दीजिए नहीं होगा,
किसी एक का तो सही होगा। एक घटना जो है बोल दीजिए होगी और एक लोग बोलेंगे कि नहीं होगी। दो में से एक तो घटना हो ही जाएगी ना, अगर दोनों में से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज्योतिषीय रूप से गलत होगा या सही होगा। एक भविष्यवाणी तो इसमें से सही होगी। और जितने भी, चाहे बाबा वेंगा की बात किया जाए, नास्ट्रेडमस की बात किया जाए, उन लोगों ने बहुत सूक्ष्म तरीके से इसको लिखा है। और अभी आने में बहुत टाइम है, एकदम निश्चिंत रहिए। और 2025 हम भी देखेंगे, 2026 हम लोग भी देखेंगे। आपके लिए इतना ही। और इस पवित्र बुक को पुनः एक बार नमन करता हूँ, लेकिन इसको निगेटिव तरीके से जो लोग पहुँचा रहे हैं उनसे बड़ी प्रार्थना है कि एक बार पुनः सोचिए, उसके बाद प्रेडिक्शन ज़रूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।